पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, देवलोक समानो उ परिया ओ महेशिणम रयाणम अरयाणम तु महानिरय सारिसो। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी है। वैसे तो हमारे हाजिरी का दिन है ही, और मेरे लिए आज अभिनिष्क्रमण का दिवस भी है। मैंने आज से ठीक 48 वर्ष पूर्व सरदार शहर में ही अपने संसार पक्षीय पिंचावास वाले घर से अभिनिष्क्रमण किया था मुनि बनने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी के अनुग्रह से, उनकी आज्ञा से श्रद्धेय मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने मुझे और मेरे साथ में दीक्षित होने वाले मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी, जो वैसे मेरे से दीक्षा क्रम में सीनियर होते हैं, हम दोनों को श्री समवसरण गदैया जी का नोरा साधों का ठिकाना, वहाँ हम दोनों को दीक्षित किया था। वैसे तो यह दिवस मनाना या दिवस की कल्पना करना भी औपचारिक है कि वो घटना तो घट गई, अब हम भले याद कर लें वो तिथि आ गई वो तिथि आ गई, तो फिर भी उपचार है। उपचार को महत्व दिया जाए तो मेरे लिए तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मानो सोने का सूरज मेरे लिए उगा था कि मुझे संयम रत्न प्राप्त हुआ था। आज 48 वर्ष संपन्न हो रहे हैं और मेरा वह संयम रत्न सुरक्षित रहे, और कुछ चीज रहे न रहे, इतना मनोबल मेरा बना रहे, संयम रत्न सुरक्षित रहे। आजीवन वो संयम रत्न मेरे पास रहे, यह मैं अपने प्रति मंगल कामना करता हूं। आज हाजिरी का दिन है। सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईरिया भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें। शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देख कर हठ मनुहार से लें। वस्त्र पात्र लेते व रखते समय सावधानी बरतें। पूंजने व पैठने में सावधानी बरतें। प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन करते समय बात न करें। यह हमारी साधुचर्या की बात है और हमारे दर्शन सिद्धांत की बात है। व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। यह हमारे भिक्षु स्वामी के एक तेरा पंथ के सिद्धांत। अब हमारे संघीय जो व्यवस्थाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। अपना अपना शिष्य शिष्या न बनाएं। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करें। ये हमारे धर्म संघ की संगठनात्मक
मर्यादाएं हैं। तो हमारे धर्म संघ में एक आचार्य की व्यवस्था है। हमारा धर्म संघ आज से लगभग 262 वर्ष पहले शुरू हुआ था। परम पूज्य आचार्य भिक्षु हमारे पहले गुरुदेव हुए, पहले आचार्य अनुशासता हुए। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली। चौथे आचार्य श्रीमद् जयाचार्य हुए। तो उनसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने अपने ढंग से शादियों की व्यवस्था की ही होगी, आशा करते हैं। श्रीमद् जयाचार्य ने मानव की एक व्यवस्थित औपचारिक ऑफिशियल रूप दिया कि साध्वी समुदाय में एक साध्वी को मुखिया बनाना चाहिए, और उन्होंने साध्वी सरदारा जी को साध्वी समुदाय में मुखिया बनाया। वह परंपरा आगे चली। बीच बीच में कुछ कालखंड बिना मुखिया साध्वी, बिना ऑफिशियल मुखिया साध्वी के भी रहा है। फिर भी हमारे परम पूजनीय आचार्यों ने यों मुखिया साध्वी की नियुक्ति वे करते रहे हैं। यों करते करते परम पूज्य आचार्य तुलसी ने तो अपने आचार्य काल में 3 साध्वी मुखिया साध्वियों की नियुक्ति की। महासती जमकू जी की नियुक्ति की, फिर महासती लाडा जी की नियुक्ति की, और उनके महाप्रयाण के बाद साध्वी कनक प्रभा जी को साध्वी प्रमुखा के स्थान पर स्थापित किया। यों हमारी परंपरा चलती आ रही है कि मुखिया साध्वी पूरे धर्म यानी साध्वी समुदाय में सर्वोच्च मुखिया साध्वी भी एक होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के, गुरुदेव तुलसी के अंतिम वर्षों में भी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के समय में भी और बाद में भी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हमारे मुखिया साध्वी जी थे, और उन्होंने तो साधिक 50 वर्षों तक साध्वी प्रमुखा के रूप में अपनी सेवाएं दी। बहुत अच्छा लंबा काल उनको मिला। परंतु पिछले 2 महीनों पहले उनका भी दिल्ली में महाप्रयाण हो गया, और उसके बाद साध्वी प्रमुखा का स्थान रिक्त हो गया। आज 2 महीने उनको पूरे हो रहे हैं। आज भी शुक्ला चतुर्दशी है, फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को उनका महाप्रयाण हुआ था। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी आ गई है। तो अब मैं सोचता हूँ, मैंने निर्णय किया है कि मैं इस स्थान को ज़्यादा लंबे काल तक अब रिक्त न रखूं। 2 महीने बीत गए हैं, अब मुझे इस स्थान की भरपाई कर देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आज सवेरे एक सूचना दे दी थी कि आज मैं मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में नई साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति करना का भाव है यथासंभवतया। तो हमारे संत लोग भी हैं, मुख्य साध्वी समुदाय है जिनसे संबंधित मूल बात है, समनियाँ भी हैं और श्रावक श्राविकाएँ यहाँ तो थोड़े हैं, हमारा और विशाल धर्म संघ है। तो एक साध्वी प्रमुखा होती है, तो 550 से अधिक संभवतः अभी हमारे धर्म संघ में साध्वियाँ हैं। उनमें से किसी एक का मुझे आज अब जल्दी ही नाम घोषित निर्णित करना है कि कौन साध्वी अब नई साध्वी प्रमुखा बने। तो मैं वैसे पिछले कई वर्षों से संघीय व्यवस्था से चूंकि जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं साध्वियों से भी कुछ यूँ परिचित भी हूँ। कई साध्वियों को मैं जितना जानता हूँ उतना जानता भी हूँ, और किसी को सलक से भी किसी पर मैंने ध्यान दिया है। तो मैंने जो चिंतन मंथन करके अपना मानसिक निर्णय बनाया है वो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने नियुक्ति पत्र लिखा है, अरहम
श्री भिक्षु भारीमाल रायचंद्र जय जश मघवा माणक डालचंद कालू तुलसी महाप्रज्ञ गुरुभ्यो नमः। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संमत 2079 रविवार 15 मई 2022 के दिन मैं साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के स्थान पर साध्वी विश्रुत विभा जी को नियुक्त करता हूँ। उन्हें साध्वी प्रमुखा मनोनीत करता हूँ। आचार्य महाश्रमण 13 पंथ भवन सरदार शहर। अब कुछ साध्वियाँ हमारे नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा जी को ऊपर लेकर के आएँ, सम्मान के साथ कुर्सी ऊपर लाएं। छोटी साध्वियाँ जो अच्छी तरह ला सकें। हाँ, साध्वियाँ अच्छी तरह लाएं, सम्मान के साथ सारा अच्छी तरह लेके आ जाएं साध्वी प्रमुखा जी को। पछेवड़ी चलिए, पछेवड़ी ठीक। हाँ, थोड़ी साध्वियाँ अग्रणी, थोड़ी साध्वियाँ ऊपर भी आ सकती है, थोड़ी जितनी जगह है। हाँ क्या तो यह जो नियुक्ति पत्र मैंने लिखा है वो मैं साध्वी प्रमुखा जी को सौंप रहा हूँ। नियुक्ति पत्र साध्वी प्रमुखा जी थोड़ा आगे पधार जाएं। तो हमारे धर्म संघ में विराज जो साध्वी प्रमुखा का स्थान खाली था वो मैंने अब भर दिया है। और यह नियुक्ति पत्र और मेरी भाषा, इसका इस संदर्भ में बड़ा महत्व है। और नियुक्ति पत्र से भी कहीं ज़्यादा मेरी इस भाषा का जो संभवतः रिकॉर्डेड हो रही है और लोग सुन भी रहे होंगे, तो उसका भी बहुत महत्व है। तो हमारे नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा जी हैं, मैं उनको उनके लिए एक पछेवड़ी मैं दे रहा हूँ जो हमारे साध्वी वरिया हैं। वो साध्वी वरिया सम्मान मतलब मेरी ओर से यह पछेवड़ी दी जा रही है। तो यह मेरा जो मतलब मेरे इस कार्य को मैं दे रहा हूँ साध्वी वरिया को। साध्वी वरिया हमारे नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा जी को यह उत्तरीय धारण कराकर उनके साध्वी प्रमुखा मनोनयन के रूप में सम्मान करें। ये बीच में कोई भी बैनर लेके नहीं आए, क्योंकि यहाँ जनता डायरेक्ट देखना चाहती है, इस पर तो हमेशा देखती है। अब मैं हमारे साध्वी प्रमुखा जी के लिए एक नया रजोहरण है, वो मैं नया रजोहरण जो प्राप्त हुआ है वो मेरे पास आया है।
पर मेरा मन यह हो रहा है, यह नया आया है उसको नहीं देना चाहूँगा, मैं मेरे पास जो मेरे लिए रजोहरण है वो मैं देना चाहता हूँ। जो नया आया वो तो भले मेरे लिए पड़ा रह सकेगा, मैं अपने मेरे काम का जो कुछ दिनों पहले मुझे मुख्य नियोजिका जी के रूप में जो दिया था वो मैं अब आपको आपके लिए देना चाहूँगा। तो ये टेबल संत आगे ला दें, संत हमारे टेबल आगे ला दें। हाँ थोड़ी सी, हाँ बस थोड़ी 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 थोड़ी, हाँ बस एक तो यह रजोहरण में नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा जी को दे रहा हूँ, ये अपने हाथ में इसको ले लें के लिए। अरे अच्छा, हाँ ये राज अभी अजी की साध्वी प्रमुखा की नियुक्ति हो गई है। अब जो पहले आपको मुख्य नियोजिका का शब्द परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी एक संदर्भ में दिया था और मैंने भी संभवतः उसको और ज़्यादा पुष्ट करने का प्रयास किया था। उस जो मुख्य नियोजिका शब्द था अब मैं उसको सह सम्मान कृत्य मान रहा हूँ और अब उसको यानी एक तरह से उस शब्द से सह सम्मान आप मुक्त हो गए हैं। अब साध्वी प्रमुखा शब्द से आप युक्त हो गए हैं। यह प्रमार्जनी भी जो मेरे लिए मेरे काम के लिए है वर्तमान में है, वो प्रमार्जनी भी मैं नव मनोनीत मेरी निश्चित प्रमार्जनी को अब साध्वी प्रमुखा जी को दे रहा हूँ। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे धर्म संघ में आचार्य के अनेक कर्तव्य जो हैं उनमें कुछ विशेष कर्तव्य हैं। उनमें एक कर्तव्य है साध्वी समुदाय की व्यवस्था का और किसी मुखिया साध्वी को रखना। तो वो कर्तव्य मैंने अपना जो मुझे अपेक्षित हुआ था वो आज मैंने पूरा करने का प्रयास किया। हालांकि एक और बड़ा कर्तव्य है उत्तराधिकारी का निर्णय करना, वो भी आचार्य का बड़ा कर्तव्य होता है। तो अब जैसा भी ऐसे मैंने मुख्य मुनि की नियुक्ति तो कर ही रखी है और मैंने कुछ अपने ढंग से कार्य करने का प्रयास भी किया है। इसलिए मुख्य मुनि हमारे हैं ही, तो वो काम जैसा अभी मैं साध्वी प्रमुखा का जो मेरा काम था वो मैंने आज संपन्न करने का कार्य किया है। तो मैं हमारे नव मनोनीत साध्वी प्रमुखा जी के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि खूब अच्छा स्वास्थ्य रहे, खूब अच्छे ढंग से आप लंबे काल तक साध्वी समुदाय की विशेष और भी सेवाएं हैं, मुख्यतया साध्वी समुदाय की देख रेख व्यवस्था के प्रति आप अपने आप को नियोजित रखें। और मैं साध्वी समुदाय से भी कहना चाहूँगा कि अब साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी तो नहीं रहे हैं, अब हमारे नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी हैं। उनके निर्देश में उनके देख रेख को वो मान सम्मान देते हुए उनके निर्देश का पालन करने के प्रति भी जागरूक रहें। आचार्य प्रभु तो हैं ही, उनके अनुशासन के अंतर्गत हमारे साध्वी प्रमुखा जी जो साध्वियों की देखभाल का काम करते हैं, तो वो जो बताएं कहें उसको भी साध्वियाँ सम्मान दें और उनकी बात पर गौर करें और ध्यान रखें। यह मैं साध्वी समुदाय को एक परंपरागत मान लो कुछ एक शिक्षा के रूप में बता रहा हूँ। और समणियाँ भी हैं, वैसे समणियों को हमारे साध्वी वरिया संभालती है वैसे, परंतु समणियाँ भी हमारे साध्वी प्रमुखा जी की प्रेरणा पथ दर्शन जो भी उसका भी प्रयास प्राप्त करने का करते रहें समणियाँ। और हमारे श्राविकाएँ भी सभी लोग ऐसे तो साध्वी प्रमुखा जी के प्रति सम्मान करें। और चूँकि आप अब साध्वी प्रमुखा जी बन गए हैं तो एक बार के लिए आप खड़े होकर सम्मान करें साध्वी प्रमुखा जी का।
साध्वियाँ भी और श्रावक श्राविकाएँ भी। साध्वियाँ श्रावक श्राविका, संत भी चाहें तो खड़े हो सकते हैं वैसे एक सम्मान के लिए। तो यह एक साध्वी, नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा जी का सम्मान है। और हाथ अभिवादन कर लें, हाथ जोड़ के अभिवादन कर लें साध्वी प्रमुखा। तो हमारे साध्वी प्रमुखा जी खूब चित्त समाधि में रहें और दूसरों को चित्त समाधि जितनी देने में सहयोग कर सकें वह प्रदान करते रहें। तो अब मैं चाहूँगा हमारे नवनियुक्त साध्वी प्रमुखा जी अपनी भाषण प्रस्तुति जो भी थोड़ा सा